ऑलराइट गाइस, तो दोस्तों सब झमाझम तो फाइनली मैंने देख लिया है जाट मूवी का ट्रेलर जो कि अभी अभी आया है। मैं सोच रहा था कि ये तेलुगु में भी रिलीज होगा। क्यों? वेट फॉर दैट, मैं बताता हूँ क्यों। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सनी देओल डायलॉग मारते हैं, देख लो आप। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 किलो के हाथ की जो पावर है सनी देओल की, वो साउथ वालों को दिखाने के लिए डबिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि अब ट्रेलर जो है वो तेलुगु में रिलीज होगा, लेकिन नहीं हुआ और फिर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। ओके, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। ओके, तो यहाँ पर एक किसान जो है वो खेती कर रहा है, वो भी हल से। पुराने जमाने की स्टोरी लग रही है मुझे यहाँ पर। और उसी हल के नीचे आ जाती है एक लाश, डेड बॉडी। तो यहाँ पर एक हॉरर और मिस्ट्री जैसा एक साउंड आता है। ओहो। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रक भर के लाशें जा रही हैं। कहाँ जा रही है वो मूवी में पता चलेगा। इसके बाद पूरी पुलिस वहां पर इकट्ठा हो जाती है। इस गांव में क्या हुआ है? ट्रेलर के अंदर अब हमें दिखाया जाता है गांव जहां पर गब्बर अपना आतंक मचा के रखा हुआ है। आई मीन गब्बर नहीं, यहाँ पर है रणदीप हुड्डा, बोले तो राणा तुंगा। अब फिल्म के अंदर जितना एरिया है ना गांव का, उतने ही एरिया में लाशें बिछी हुई है, ऐसा फिल्म के एक डायलॉग में बताया जाता है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। तो उस डायलॉग के अकॉर्डिंग गांव का जो रास्ता है वो किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। तो क्या इतने सारे लोग हैं और वो क्यों मारे जा रहे हैं? लगान वसूलनी है क्या, या फिर और कोई काम है? ओके, तो वो तो फिल्म के अंदर ही हमें पता चलेगा। फिर एक और डायलॉग आता है वाव फैक्टर वाला, गूज बम्प्स। इस लंका में कदम रखने से पहले भगवान भी डरता है, समथिंग लाइक दिस। तो भाई एक बात बताओ, टीजर में तो तुम जाट को भगवान बता रहे थे और अब यहाँ पर भगवान को डरा रहे हैं और फिर उसकी एंट्री भी हो जाती है। हाउ इज दिस पॉसिबल मैन, कम ऑन। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या लॉजिक है, लेकिन आते से ही सॉरी बोल। ओके, चल हवा आने दे। अब जब सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो एक ही मुक्के में सर के साथ दीवार भी फूट जाती है। क्या बात कर रहे हैं? ओके, हम लॉजिक नहीं लगाते हैं क्योंकि ये सिनेमा है। ओके, चलता है इतना तो। क्योंकि साउथ में जो एंट्री मारनी है, एक घुसा मारो तो आसमान में। क्या साबित करना चाहता है तू? इसके बाद यहाँ पर सनी फाजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जान की कीमत को जान कर भी जान को जोखिम में डालने वाला, ऐसा ही कुछ डायलॉग था। ओके, कुल मिलाकर यहाँ पर मारकाट की जा रही है, बस एक दूसरे को मारा जा रहा है। यहाँ पर जो नेगेटिव रोल में है रणदीप हुड्डा है। तो बस एक गांव है, उसमें आतंक है रणदीप हुड्डा का, तो सनी देओल आते हैं, बचाते हैं और कहानी हो जाती है यहाँ पर दी एंड। लेकिन जो लास्ट का मोमेंट है भाई साहब, वो बेहतरीन था। कैसा? अरे वही जो मैंने शुरू में बताया था, अब साउथ देखेगा। मैं सच में वेट कर रहा था कि तेलुगु तमिल में भी ये ट्रेलर रिलीज होगा, क्योंकि जो डायलॉग बोला गया है भाई, लोगों को तो तभी समझ में आएगा ना यार। वहाँ के लोगों को, साउथ के लोगों को तभी समझ में आएगा ना, क्योंकि उनको तो हिंदी ऑलमोस्ट आई थिंक नहीं आती होगी, मुझे तो नहीं लग रहा है ना। तो भाई कुछ भी बात करें फाइट सीन्स की, तो आजकल ये मास मसाला एंटरटेनिंग चल रहा है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस ट्रेलर के अंदर भी हमें वही दिखाया गया है। एक्शन सीन्स में हम डेफिनेटली यहाँ पर साउथ को फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, जो कि हम देख ही सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है नहीं रियलिटी में, बट या फिल्मों में हो सकता है, होता है एक्चुअली। या एक्शंस की प्रेजेंटेशन अच्छी है, स्लोमो जो भी दिखाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा लगता है। म्यूजिक का थोड़ा अच्छा है कि एक ही म्यूजिक है, उसमें आपने इमोशनल्स भी डाले हैं और साथ ही साथ फाइट वाले जो वाव फैक्टर हैं वो भी डाले हैं, धूम धड़ाके वाले वो भी सब कुछ डाले हैं। तो एक ही म्यूजिक बज रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस टाइप का म्यूजिक है, उसी में आपको इमोशंस भी देखने को मिलेंगे और भी तरीके कई सीन्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो म्यूजिक है ना, उसका रिदम, उसका जो टेम्पो है वो एक ही पिच पे जा रहा है। यस, बाकी ये है कि ट्रेलर के अंदर कट्स काफ़ी कमाल के हैं। कौन सा डायलॉग कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर जुड़ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। डायलॉग कहीं और से बोला जा रहा है लेकिन वो कहीं और जाके आंसर कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन करता है। लेकिन ये बहुत ही वाव फैक्टर रहता है एक ट्रेलर के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कट किया गया है। इसके बाद फाइट सीन्स में कहीं और का पंच कहीं और लग रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू कट्स। ट्रेलर के जो कट्स निकाले हैं बहुत ही कमाल के निकाले हैं। डायलॉग्स तो बहुत ही अच्छे हैं और जब सनी फाजी बोलते हैं तो फिर उनके मुंह से तो वाव निकलता है, मजा ही आ जाता है। ऑसम। दूसरी ओर अगर रणदीप हुड्डा की बात करें तो यहाँ पर उनका जो लुक है बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा
ब्रूटल दिखाया गया है, एक गब्बर की तरह कुल मिलाकर। यस या अब फिल्म की जो स्टोरी है वो किस टाइमलाइन में प्रेजेंट करती है वो हमें फिल्म के अंदर ही पता चलेगा। फिलहाल ट्रेलर से उतना पता नहीं चल पा रहा है। बाकी यही है कि एक्शन में कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया है। बाकी ठीक है यार, अब सन्नी फाजी से हम और क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, बिकॉज हम उनको एज अ एक्शन हीरो ही देखते आए हैं। ओके तो यस, अच्छा था ट्रेलर। अब फिल्म के अंदर हमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। अभी थोड़ा सा यार चैनल पे उतना खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो मन नहीं करता कभी कभी। लेकिन यस, अभी सिकंदर के ऊपर भी बनाना है। भाईजान का जो डायलॉग डिलीवरी है क्या है यार। ओके बाय।